पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में रोल ऑन रोल ऑफ सेवा का ट्रायल रन किया जा रहा है। हरी झंडी दिखाई जा चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय रेलवे का ताकतवर इंजन एक खास रेलगाड़ी, एक खास मालगाड़ी को खींच रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये जो मालगाड़ी है ये अपने आप में खास है। खास इसलिए है क्योंकि इसमें मालगाड़ी के ऊपर ट्रक लदे हुए हैं और इसी सेवा को रोल ऑन रोल ऑफ सेवा कहा जाता है। और यहाँ पर जो आप दृश्य देख रहे हैं ये न्यू रेवाड़ी से न्यू डाबला रेलवे स्टेशन की तरफ, या हम कह सकते हैं कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो स्टेशन है वहाँ पर आती हुई ट्रेन का दृश्य है। काफ़ी स्पीड से चल रही है, देखिए किस स्पीड से ये ट्रेन जा रही है। और भारतीय रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में यही प्रॉमिस किया है, यही वादा किया है कि जो माल है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। दरअसल ये एक हम कह सकते हैं बड़ा प्रयोग है। बड़ा प्रयोग इस लिहाज से है क्योंकि ट्रकों की जो आवाजाही रोड पर होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि ट्रकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। हर जगह घूसखोरी है, हर जगह उनको कहीं ना कहीं सिस्टम में पैसा देना पड़ता है, जिसकी जो लागत है या जिसकी जो कीमत है वो उपभोक्ता पर जाती है। तो यहाँ एक नए तरीके की सेवा है। 630 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर हम कह सकते हैं न्यू रेवाड़ी से न्यू पालनपुर के बीच में अभी फ़िलहाल इसका ट्रायल चल रहा है इस सेवा का। यानी ट्रक सीधे मालगाड़ी पर लादे जाएंगे, दूसरे डेस्टिनेशन पर उतार ले जाएंगे और वहाँ से वो आगे चले जाएंगे। इसमें दो फायदे हैं, एक तो टाइम पर माल पहुँच जाएगा, दूसरी चीज़ है सड़क पर ट्रकों का जो दबाव है वो कम होगा और इस वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं वो कम होंगे। साथ ही साथ जो घूसखोरी होती है जिसकी वजह से उपभोक्ता की जेब पर हम कह सकते हैं डाका पड़ता है। हालांकि देखने में तो ये लगता है ट्रक वाले से पैसा ले रहे हैं, लेकिन जो भी पुलिस वाला वसूलता है वो अंततः उपभोक्ता को ही देना पड़ता है, क्योंकि व्यापारी अपनी जेब से तो देगा नहीं, क्योंकि वो उस खर्चे को मान लेता है, ये खर्चा है और उस खर्चे को वो उपभोक्ता से कीमत बढ़ाकर वसूल लेता है। तो ये स्थिति पूरे देश भर में है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जब हम बात करते हैं तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में एक खास तरीके की सेवा जल्द ही शुरू होने जा रही है और उसका ये ट्रायल रन है। और ये सेवा क्या है कि ट्रकों को आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर लाइए और मालगाड़ी पर लादिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा दीजिए। दूसरी चीज़ क्या होगी, ये तेज़ स्पीड में जाएंगे, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अगर औसतन मिल रही है तो जो चीज़ 3-3 दिन लगते हैं पहुंचने में ट्रक को, वो सिर्फ जो है हम कह सकते हैं 12 से 18 घंटे के बीच में पहुंच जाएगी या और भी कम टाइम लगेगा। तो इस तरीके की स्थिति है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय रेलवे के ट्रैक में क्या होता है कि वहाँ पर पैसेंजर गाड़ियों को तरजीह ही देनी पड़ती है, लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियाँ हैं, लिहाजा टाइम टेबल्ड तरीके से ये गाड़ियाँ चलेंगी। और इसका जिम्मा यानी इस तरीके का जो काम किया जा रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, खासतौर पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, तो वहाँ इसका जिम्मा एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है और ये प्राइवेट कंपनी माल बुक करेगी और दूसरी जगह पर पहुँचाएगी और दूसरी जगह जो पहुँचाने का जिम्मा है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का है। और जब ये लाद दिया जाएगा यानी ट्रकों को लादा जाएगा वहाँ उतार दिया जाएगा और इसके एवज में ये प्राइवेट कंपनी रेवेन्यू शेयर करेगी या पैसा देगी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को। और इससे अंततः अगर हम देखें तो फ़ायदा को मिलता है, क्योंकि टाइम पर माल पहुँचेगा, टाइम पर माल पहुँचेगा तो उसकी कीमत एक तरीके से माल भाड़ा कम होगा, माल भाड़ा कम हुआ तो मतलब लागत कम आई तो व्यापारी के लिए फ़ायदा ये है कि वो उस कीमत को जो कम कीमत देनी पड़ी उसको कहीं ना कहीं उपभोक्ता को आसान कर सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी आने वाले दिनों में। दूसरी बड़ी बात यह है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर जब ट्रकों की संख्या बढ़ जाएगी तो इससे जो सड़क पर जो पॉल्यूशन होता है वो कम होगा, एक्सीडेंट कम होंगे। साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार पनप रहा है जगह जगह, यानी किसी ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो कहीं ना कहीं वसूली देनी ही पड़ती है, उस पर लगाम लगेगी।